जिज्ञासा जिज्ञासा। जिज्ञासा, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 22 फरवरी को सारी दुनिया में सभी गर्ल स्काउट्स और गर्ल गाइड्स और दूसरे गर्ल्स ग्रुप एक दिन मनाते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड थिंकिंग डे या विश्व चिंतन दिवस। हर साल ये दिन मनाया जाता है। दरअसल 1926 से वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइज एंड गर्ल स्काउट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका की गर्ल स्काउट्स और वैग्स के अन्य सदस्य संगठनों ने विश्व विचार दिवस शुरू किया था। इस दिन का मकसद ये है कि हम सारी दुनिया में भाईचारे को बढ़ाएं। विश्व चिंतन दिवस की एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है। चौथे विश्व सम्मेलन में, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था, दुनिया भर के गर्ल स्काउट्स के लिए एक दिन की स्थापना पर विचार किया गया और ये सोचा गया कि पूरी दुनिया के गर्ल स्काउट्स एक दिन आपस में मिलें और एक विशेष दिन को मनाएं। इस तरह से चिंतन दिवस या थिंकिंग डे की शुरुआत होती है। ये तय किया गया कि लॉर्ड बैडन पावेल और उनकी पत्नी ओलिव बैडन के साझा जन्मदिन के अवसर पर इसे मनाया जाए। आप जानते हैं कि स्काउट और गाइड आंदोलन के जनक थे बैडन पावेल। साल 1932 में बेल्जियम के एक प्रतिनिधि मंडल का ये विचार था कि युवा महिलाओं को विश्व विचार दिवस के लिए धन जुटाना चाहिए और इस तरह से अपना समर्थन दिखाना चाहिए। और इसके बाद लॉर्ड बैडन पावेल ने दुनिया भर के गाइडों और गर्ल स्काउट्स को एक चिट्ठी लिखी जिसमें सभी से 1 पैसा दान करने का अनुरोध किया। उन दिनों 1 पैसे से रोटी खरीदी जा सकती थी। सन 1999 में दुबई सम्मेलन के दौरान इसका नाम आधिकारिक रूप से बदल दिया गया और इसे थिंकिंग डे या वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाने लगा। दरअसल इसका मकसद ये है कि महिलाओं और लड़कियों को समान रूप से अपने विचार व्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए और पूरी दुनिया में जो स्काउट्स हैं और गर्ल स्काउट्स हैं उन्हें आपस में जुड़ने का मौका मिलना चाहिए। इस बार थिंकिंग डे की जो थीम है वो है अवर स्टोरी। इसका मकसद ये है कि हमारे इतिहास, हमारे मूल्य और हमारे जीवन के जो संकेत हैं उनको गर्ल स्काउट गाइड्स आगे बढ़ाएं। जिज्ञासा में सबसे पहले हमने जहां थिंकिंग डे की बात की, अब जरा आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन 21 फरवरी को मनाया जाता है और ये दिन है अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस या मातृभाषा दिवस। भाषा व्यक्ति की एक पहचान होती है। भाषा लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। भाषा के जरिए हम ज्ञान को संरक्षित भी करते हैं, अपनी संस्कृति को भी संरक्षित करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। साल 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। यूनेस्को के अनुसार दुनिया भर में 8,324 भाषाएं हैं, जिनमें से 7,000 भाषाएं आज भी प्रचलन में हैं और इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन ये भाषाएं तेजी से लुप्त होती जा रही हैं। ऐसी लुप्त होती भाषाओं को चलन में बनाए रखने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का इतिहास बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा था। इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान ने यहां उर्दू को देश की मातृभाषा घोषित किया था, लेकिन यहां बांग्ला बोलने वालों की तादाद ज्यादा थी। 21 फरवरी 1952 के दिन बांग्लादेश में मातृभाषा को लेकर हो रहे संघर्ष में पुलिस की गोलीबारी में विरोध कर रहे छात्रों को जान गंवानी पड़ी थी। इसलिए 21 फरवरी की तारीख का बड़ा महत्व है और इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की गई। इसके बाद मातृभाषा के महत्व को ध्यान में रखते हुए
यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। साल 2000 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था। इस साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 25वीं सालगिरह हो रही है और ये बहुत ही खुशी की बात है। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के सिल्वर जुबली समारोह के मौके पर थीम भी सिल्वर जुबली समारोह ही रखी गई है। इस दिन अपनी मातृभाषा में लोग कविताएं पढ़ेंगे, अलग अलग भाषाओं में कहानियां सुनाएंगे, संगीत से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। यूनेस्को का पेरिस में हेडक्वार्टर है, जहां मुख्य रूप से सेलिब्रेशन किया जा रहा है। मातृभाषा बहुत ही मायने रखती है और आज जब सारी दुनिया में भाषाएं और बोलियां एक एक करके खत्म होती चली जा रही हैं और पूरी दुनिया में अंग्रेजी का प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम दुनिया के जिस भी हिस्से में रहते हों, हमारी जो भी मातृभाषा हो, हम उसके प्रति अपना प्रेम और लगाव प्रदर्शित करें। इस भाषा को अगली पीढ़ियों को बढ़ाएं। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये भाषा आगे बढ़ती रहेगी। ऐसा ना हो कि हमारी मातृभाषाएं और बोलियां आगे चलकर विलुप्त होती चली जाएं और नई पीढ़ियां इन्हें नहीं अपनाएं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर जिज्ञासा कार्यक्रम में फोकस करने का मकसद यही है कि हम अलग अलग पीढ़ी के लोगों को अपनी मातृभाषा को संजोने और अगली पीढ़ी को सौंपने का काम करें। इसके लिए प्रेरणा का कारण बन जाएं। तो अपनी मातृभाषा को लेकर सजग हो जाइए और नई पीढ़ी को यह मातृभाषा सिखाइए। दुनिया भर में इस समय एक और बहुत बड़ा फोकस है और वो है क्रिकेट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। चलिए आपको बताएं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास के बारे में। हर 2 साल में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद इसे सबसे बड़ी प्रतियोगिता के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहते हैं। सन 1998 में इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी और अब तक कुल 8 बार इसका आयोजन किया जा चुका है। दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, भारत और पाकिस्तान ने इसे क्रम से जीता है। चैंपियंस ट्रॉफी को मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। सन 1998 में आईसीसी ने नॉकआउट टूर्नामेंट रखा था, जिसे 2009 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नाम दिया गया। आपको बता दें कि 2017 में आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में किया गया था। चलिए एक एक करके देखते हैं कि साल 1998 के बाद कहां-कहां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया और उसे किस देश ने जीता। सन 1998 में बांग्लादेश में पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। इस साल इस टूर्नामेंट को दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। वेस्ट इंडीज को उन्होंने फाइनल मैच में हराया था। साल 2000 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कीनिया में किया गया और चैंपियन बनी न्यूजीलैंड, जिसने भारत को हराया था। साल 2002 में श्रीलंका में इस चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था। साल 2004 में इंग्लैंड में हुई चैंपियंस ट्रॉफी में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराकर यह टूर्नामेंट जीता था। 2006 में भारत में आयोजन हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हरा के ये ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद 2009 में साउथ अफ्रीका में हुए आयोजन में ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीती। उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था। 2013 में इंग्लैंड में आयोजन हुआ। भारत ने यह टूर्नामेंट जीता इंग्लैंड को हराकर। और उसके बाद 2017 में जब इंग्लैंड में फिर से टूर्नामेंट आयोजित किया गया तो पाकिस्तान ने भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तो इस तरह से देखें तो पाकिस्तान मौजूदा चैंपियन है। और इस साल की चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हो चुका है। भारत और बांग्लादेश के खिलाफ यह मैच हुआ था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, जिसमें भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया था। इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग को चुना और 229 रनों का लक्ष्य दिया था। भारत ने शुभमन गिल के शतक के दम पर 4 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने भी तूफानी पारी खेली। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट निकाले। अब 23 फरवरी यानी रविवार के दिन भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है और सभी की नजर
इस मैच पर रहने वाली है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ 101 रन की नाबाद पारी शुभमन गिल ने खेली और कई रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर दिए। अब वो 8 वनडे शतक बनाने वाले भारत के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। गिल ने 51 पारियों में यह कारनामा करते हुए शिखर धवन, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को भी पछाड़ दिया है। अब शुभमन गिल चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बन चुके हैं। गिल से पहले रूट, रोहित शर्मा, उपुल थरंगा का नाम आता है। और अब जिज्ञासा कार्यक्रम में बात करते हैं जोश मलिहाबादी की। 5 दिसंबर 1898 में लखनऊ के मलिहाबाद में जोश मलिहाबादी का जन्म हुआ था। एक जाने माने शायर जिन्होंने क्रांति और इनकलाब की बात की। उनकी आत्मकथा है यादों की बारात। सन 1958 में उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया था। उनके बहुत सारे आत्मीयों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। जोश मलिहाबादी लिखते हैं, हम गए थे उससे करने शिकवाए दर्द फिराक, मुस्कुराकर उसने देखा सब गिला जाता रहा। उनका एक और शेर है, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। किसको आती है मसीहाई, किससे आवाज दूं, किसको आती है मसीहाई, किससे आवाज दूं, बोल ऐ खूंखार तन्हाई, किससे आवाज दूं, किसको आती है मसीहाई, किसे आवाज दूं। चुप रहूं तो हर नफस डसता है नागन की तरह, चुप रहूं तो हर नफस डसता है नागन की तरह, आह भरने में है रुसवाई, किससे आवाज दूं। जिज्ञासा कार्यक्रम में अब हम नमन कर रहे हैं कस्तूरबा गांधी को, महात्मा गांधी की पत्नी, जो बा के नाम से विख्यात हैं। 11 अप्रैल 1869 में कस्तूरबा गांधी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। इस तरह से कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी से 6 महीने बड़ी थीं और गोकुलदास माकंजी की तीसरी संतान थी। उस जमाने में लड़कियों को कोई पढ़ाता नहीं था। वे निरक्षर थीं और 7 साल की उम्र में 6 साल के मोहनदास के साथ उनकी सगाई कर दी गई थी। 13 साल की उम्र में उन दोनों की शादी कर दी गई थी। 1888 तक महात्मा गांधी और कस्तूरबा लगभग साथ रहे, लेकिन फिर बापू इंग्लैंड चले गए और इसके बाद अगले 12 वर्षों तक दोनों तकरीबन अलग अलग रहे। इंग्लैंड प्रवास से लौटने के बाद बापू को अफ्रीका जाना पड़ा। जब 1896 में वो भारत आए तब बा को अपने साथ ले गए। तब से बा बापू के पद का अनुगमन करती रहीं। उन्होंने इस तरह अपने जीवन को सादा बना लिया था। वो बापू के देश सेवा के महाव्रतों में हमेशा उनके साथ रहीं, उनके साथ उपवास किया, आंदोलनों में योगदान किया। 1932 में हरिजनों के प्रश्न को लेकर बापू ने यरवदा जेल में आमरण उपवास आरंभ किया। उस समय बा साबरमती जेल में थीं। उस समय वे बहुत बेचैन हो उठीं। उन्हें तब चैन मिला जब वो यरवदा जेल में भेज दी गईं। 19 अगस्त 1942 को बापू के गिरफ्तार हो जाने के बाद बा ने शिवाजी पार्क में
भाषण देने का निश्चय किया, लेकिन पार्क के द्वार पर उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया और इसके बाद पूना के आगा खां जेल में उन्हें भेज दिया गया। बापू को गिरफ्तार करके पहले ही वहां ले जाया जा चुका था। 15 अगस्त को जब अचानक महादेव भाई देसाई का निधन हुआ तो बा बहुत विचलित हो गई थीं। गिरफ्तारी की रात उनका स्वास्थ्य जो बिगड़ा तो फिर सुधर नहीं पाया और 22 फरवरी 1944 को उनका निधन हो गया। कस्तूरबा गांधी को हमारा विनम्र नमन। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का। जिज्ञासा।